ठीक है। तो एफ का कंपोनेंट क्या हो गया अलोंग एक्स, तो एफ एक्स। एफ का कंपोनेंट क्या हो गया अलोंग वाई, तो मैंने बोला एफ वाई। तो एफ वाई क्या हो गया एफ साइन थीटा, एफ एक्स क्या हो गया एफ कॉस थीटा। तो एफ वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, क्योंकि देखो ये एक्स वाला और वाई वाला मिलके क्या बना रहा है, ये बना रहा है ना एफ बना रहा है, एक्स वाला और वाई वाला मिलके मिलके बना रहा है एफ। तो एफ एक्स आई कैप अलोंग एक्स है आई कैप, मैग्नीट्यूड एफ वाई है अलोंग वाई है, तो एफ वाई जे कैप इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। इस एफ को हम क्या ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। और तुम यहाँ पे एक मजेदार चीज क्या देखोगे कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पर मान लो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। अगर सोचो मान लो मैंने एफ एक्स को और एफ वाई का रिजल्टेंट निकाला, तो एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज एफ एक्स हियर, एफ कॉस थीटा प्लस एफ वाई क्या है एफ साइन थीटा। इसका अगर मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके, बिकॉज एंगल भी इसका 90 डिग्री है, तो कॉस 90 आएगा बाजू में, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा रूट ओवर एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एफ हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो रूट एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। आई बात समझ में। इस पर हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं अभी और तुमको और अरे फॉर्मूला लिखनी है। हाँ ये खाली इतना नोट कर जाओ, ये नोट कर जाओ और ये नोट कर जाओ। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर हमने टुकड़ों को जोड़ा तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट को तोड़ा तो टुकड़े मिल जाएंगे, उसी टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं। अरे वो एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप हो इसको गया नोट ना। कर दो। अभी हम एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे इसके ऊपर, तो हमको और से समझ में आएगा। हो गया नोट? यस सर। यस सर। अब सबको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फोर्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ठीक है, ये एक मास है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। पहला फाइंड एफ एक्स, सेकेंड फाइंड एफ वाई, थर्ड एक्सप्रेस फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो अभी हमने सीखा कि ऐसे फोर्स था। वैसे एक चीज मैंने बताओ तुमको, एक चीज मैं तुमको याद ही करवा देता हूँ हमेशा के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको देख लेना एक बार, हमेशा के लिए याद कर जाना है कि कभी भी अगर फोर्स अगर एफ लग रहा हो ना, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है ये एफ है, तो याद रखना होगा अपने को कि ये वाला क्या आ रहा था, ये वाला एफ कॉस थीटा आ रहा था, है ना एफ एक्स, अभी हमने देखा था। याद रखना है कोई भी वेक्टर हो उसके सटे हुए साइड के साथ हमेशा कॉस ही आएगा। मान लो कि अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई लाइन है, ये ऐसा है, इसका कंपोनेंट अगर मेरे को इसके साथ निकालना, तो सटा हुआ एंगल साइड के साथ एंगल के साथ थीटा है, यहाँ पे एफ कॉस हो जाएगा। और इसके पर जिस सटे हुए साइड के परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, इसका कंपोनेंट एफ साइन हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद ही कर जाना कि विद एडजेसेंट साइड
कंपोनेंट विल बी एफ कॉस, तो परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा, एफ साइन। ये वाला क्वेश्चन जरा देखते हैं। पहला, फाइंड एफ एक्स। तो मैंने बोला कि ये साइड है, ये इसके साथ एडजेसेंट है, सही है। बाकी लोग भी तो आंसर खुद से ट्राई करो, ज्यादा मजा आएगा। फिर खुद से सबको आंसर दो मेरे को। सटे हुए साइड के साथ कॉस लेना है, √3/2, ठीक है। देखो बाकी लोग भी लिखो। एफ एक्स एफ वाई का अलग अलग देखो, ठीक है, ठीक है, सही जा रहा है। ठीक है, चलो आ रहा सबको। एफ कॉस 30 लूसी, शायद से तुमने थोड़ा गलत किया वहां पे, जरा चेक करो उसको एक बार। 15√3, ठीक है, चलो देख लेते हैं हम एक बार। एफ एक्स हमारा हो जाएगा एफ कॉस 30, ठीक है। सबको ध्यान से देखना, जिसका भी नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, देखो सब ठीक है। तो एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा 10 cos 30 होता है √3/2, दैट इज 5√3 न्यूटन। सेकेंड, एफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एफ साइन 30। अच्छा तुमने साइन तुमने सही लिखा था शायद उसी। 10 इंटू साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज 5 न्यूटन। थर्ड, एक्सप्रेस फोर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो ये x में हो गया ना, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, x के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई कैप, और y के लिए हम क्या यूज करते हैं, जे कैप। आई इसके साथ क्या नंबर आएगा, 5√3, इसके साथ क्या नंबर आएगा, 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। सबको आया कि नहीं आया समझ में? किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चैट बॉक्स मैंने खोल के रखा हुआ है, जिसको जो डाउट है पूछ लो, कोई भी तरह का डाउट हो तो। हमेशा सटे हुए साइड के साथ कॉस होता है, और जो परपेंडिकुलर बचता है उसके साथ साइन ले लेते हैं। एक्स के साथ आई लगाते हैं, बाजू में वैल्यू को रखते हैं। वाई के साथ जे लगाते हैं, बाजू में वैल्यू को रखते हैं। किसी को कोई डाउट? तीन एक्सिस में हम पढ़ेंगे उसको, समर्थ, उसको देखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा सब देखेंगे उस पर भी। बाकी इस प्रॉब्लम में 2D में कोई डाउट हो तो पूछ लो। सबको आगे समझ में, किसी को कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले, वेरीफाई, मतलब ये हमारा अगर डायग्राम बनाए ना, डायग्राम हमारा कैसा बनेगा जरा देखो। ऐसा डायग्राम ऐसा हमारा, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ वाई, what is this fx equals to, this is equals to 5√3 I cap, and what is this fy equals to 5j cap, ठीक है। ये हमारा हो गया। देखो ये कैसे गया ट्रायंगल, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, and what is this vector equals to, this is equals to 5√3 I cap plus 5√3 5j cap, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेगा कि इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो वो 10 दिख रहा है, तो वेरीफाई भी कर लेते हैं फी लेने के लिए। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने क्या बताया था तरीका मैग्नीट्यूड निकालने का। इस कभी भी अगर मान लो अगर ऐसा होता था, अगर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप था, तो क्या करते थे हम निकालने के लिए मैग्नीट्यूड, रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ पे रूट ओवर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5√3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5√3 कितना हो जाएगा, रूट ओवर
5 का स्क्वायर 25, 25 या 75, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये रूट ओवर 100 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखो 10 आ रहा कि नहीं आ रहा, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर? तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं तुम्हारे कंपोनेंट का मीनिंग भी लिख देता हूँ, तुम लिख सकते हो उसको। कंपोनेंट मीन्स ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है, मीन्स इफेक्ट ऑफ द वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, अब जैसे पूछा जाएगा, मान लो कोई ब्लॉक ऐसा, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, मान लो ऐसा कोई फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है, रचित उस एंगल को निकालने के लिए हम लोग को ना लॉग टेबल यूज करना होता है, नहीं तो हम लोग कैल्सी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैल्सी से हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, या लॉग टेबल बोल देगा कि अभी हमने सीखा कि 10 न्यूटन फोर्स है, ये एंगल 30 डिग्री है, इसका मास जो है ना वो है 1 kg। एक तुमने ब्लॉक को रखा, तुमने फोर्स ऐसे अप्लाई किया, ठीक है, तो बताओ ये वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मांगा गया है तो हम फोर्स का वही हिस्सा देखेंगे जो अलोंग एक्स होगा, और ये कितना था 10√3/2 था, दैट इज 5√3 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5√3 न्यूटन बाय मास कितना 1 kg है, तो ये जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर हमको ये क्या, अगर हमसे पूछेगा कि क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग 10/1 10 से मूव करेगा, तो आंसर इज नो। हमें क्या देखना है, अगर हमको एक्स एक्सिस पे अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो हमको इस फोर्स का वो हिस्सा देखना जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो कितना था 5√3 यार, तो हमको इस फोर्स से हमको मास को डिवाइड करना, ना कि 10 से डिवाइड करना। ठीक है, तो याद रखना कंपोनेंट मतलब क्या होता है, इफेक्ट। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है एग्जाम में कि प्रोजेक्शन करके, तुम अपनी जब शीट पढ़ोगे ना तो पहले क्वेश्चन में प्रोजेक्शन डाल दिया। प्रोजेक्शन मतलब भी कंपोनेंट ही होता है। जैसे कि मान लो हमसे अगर ऐसा बोल दे कि एक वेक्टर है ऐसा, ये वाला वेक्टर बना हुआ है 4i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर है, ठीक है, और हमसे ये पूछ ले कि बताओ इसका प्रोजेक्शन, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या हो गया, तुम सोचो कि तुमने यहां से लाइट गिराई, लाइट भेजी, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे हमने यहां से लाइट गिराई, ठीक है, ये लाइट नीचे गिर रही है ऐसे, लाइट हो रही है, लाइट अगर हमने ऐसे गिराई यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर जो शैडो जो बनेगा ना, ये इसका प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब ये क्या चीज हो गई, देखो ये तो कंपोनेंट तो हो गया, ये कंपोनेंट हो गया। बोला गया कि बता इस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा। सीधी बात है, इसका हम कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो कंपोनेंट क्या है, 4 है ना, देखो 4i का। व्हाट इज द प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, तो इस वेक्टर का हम कंपोनेंट ले लेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, देखो तो ये तो हो जाएगा 3j कैप हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप, ये बन गया है ना। तो हमसे पूछता कभी कंपोनेंट की वजह से, कभी कभी पूछ लेता प्रोजेक्शन पूछ लेता, तो प्रोजेक्शन इज सेम एज द कंपोनेंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर हाँ बोलो।
सर ऐसा मतलब ये जो हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं तो कोई ऐसा स्ट्रेट लाइन से डिफरेंट भी होता है वेक्टर? स्ट्रेट लाइन से वेक्टर एंगुलर वेक्टर्स हो सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वो भी पता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी जो वेक्टर में काउंट होते हैं ना, वो स्ट्रेट लाइन में एक्सप्रेस हो पाते इसलिए करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो स्ट्रेट लाइन ही तो मान के चलो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलावा वेक्टर्स नहीं होते। अच्छा, उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस और देखो, अभी थोड़ा सा हम कंपोनेंट को और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। मान लो कि अगर हमको बोल दे अगर ऐसे कोई एक्सिस है और बोल दे कि ये दो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, दो वेक्टर है, एक ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। और इस दो वेक्टर को ऐड करो, ये एंगल हमारे पास बोला गया 30 डिग्री है, ये वाला एंगल भी हमारा कितना है 30 डिग्री है। ये दो फोर्स लग रही है बॉडी के ऊपर, ये फोर्स F, ये फोर्स F, और यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हम खींच रहे हैं, ठीक है। एक मान लो कि ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, एक आदमी यहाँ से खींच रहा है, एक आदमी यहाँ से खींच रहा है, ठीक है। तो बताना है कि नेट फोर्स क्या लग रहा है। तो नेट फोर्स निकालने का तुमको एक तरीका पता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रूट ओवर इसका स्क्वायर 4F स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है cos 60 है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ओवर 2F स्क्वायर। cos 60 कितना होता है, cos 60 हो जाएगा अपना क्या कहते हैं 1/2, तो F स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पे, तो रूट 3F हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया हमारे फोर्स को ऐड करने का जो हमने पढ़ के रखा। अब दूसरा तरीका होता है कंपोनेंट वाला तरीका। कंपोनेंट वाला तरीका क्या होगा, देखो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला मेथड कंपोनेंट वाला बहुत जरूरी है सीखना, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में कंपोनेंट वाले मेथड को हम यूज करते हैं और हमारा काम इससे बहुत आसान हो जाता है। अभी शायद समझाने में तुम्हें 1-2 मिनट लगे, लेकिन वो वाले मेथड से इसको करना ज्यादा आसान होता है। जैसे कि देखो, अगर मान लो मैंने पूछा कि ये फोर्स F है अगर यहाँ पे, तो इसका कंपोनेंट एक किधर होगा अलोंग X और एक किधर हो जाएगा, इसका भी कंपोनेंट किधर हो जाएगा, एक अलोंग X और एक अलोंग Y। देखो इसका अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका अलोंग X वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाले वेक्टर का X वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से ऐसे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका ये वाला हो जाएगा X वाला कंपोनेंट। ये इस फोर्स का X वाला कंपोनेंट और ये वाला हो जाएगा इस फोर्स का Y वाला कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा X वाला, F cos 30 प्लस इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, F sin 30, क्योंकि मैंने बता के रखा था एडजेसेंट साइड के साथ हमेशा कॉस होता है और परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन होता है। अब देखो ये वाला फोर्स, ये वाले फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो आंसर है इसका भी हो जाएगा F cos 30, इसका ये इसका होगा, दोनों का देखो डायरेक्शन सेम है, लेकिन इसका नीचे, अब देखो ये वाला फोर्स नीचे है तो इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे की तरफ होगी ना, दैट मींस ये लेंथ हो गई ना, ये इसके पैरेलल है ना, ये कितना हो जाएगा F sin 30 हो जाएगी। अब जरा सा तुम देखो ध्यान से कि ये दोनों फोर्स का X वाला कंपोनेंट तो ऐड हो रहा है ना, देखो इसका इधर गया, इसका इधर गया, दोनों का X वाला ऐड हो रहा है, लेकिन दोनों का Y वाला तो कैंसिल कर रहा है, Y वाला तो कैंसिल कर रहा है, लेकिन X वाला तो ऐड हो रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, नेट फोर्स अलोंग X क्या हो जाएगा, F cos 30 प्लस F cos 30, F cos 30 प्लस F cos 30, तो Fx क्या हो जाएगा, F मतलब क्या हमारा F था F cos 30 मतलब cos 30 डिग्री, यहाँ भी सेम चीज हो जाएगा, टू यहाँ 2 हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू F
cos 30 कितना होता है √3/2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो f √3 हो जाएगा। और y वाले की अगर हम बात करें तो y वाला, एक y वाला ऊपर है, एक y वाला नीचे है, तो ऊपर नीचे, ऊपर f sin 30, नीचे भी f sin 30, तो ऊपर नीचे अगर होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो कैंसिल कर जाएगा, तो y वाला तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन x वाला ऐड हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या बचेगा, f √3 बार। यहाँ पे इसको हम वर्ड्स में लिखे ना तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यहाँ वर्ड्स पे प्रॉपर्ली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, कंपोनेंट्स अलोंग x एक्सिस components along x-axis add up, ठीक है, which is equals to 2f cos 30 equals to 2 into √3/2 √3 न्यूटन, ठीक है, and components along y-axis cancel out, ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा √3 न्यूटन। और ये वाला मेथड पता है, इस मेथड से कभी कभी ये वाला मेथड जो मैंने बताया था ना, ये 2 वेक्टर के लिए था। ऐसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 10 वेक्टर, हम 10 वेक्टर का अलोंग x निकाल लेंगे, अलोंग y निकाल लेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऐड कर सकते हैं उसको। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सबको, किसी को डाउट? तो एक क्वेश्चन खुद से करो। अभी देखो सबको क्लियर अगर हो गया ना तो मेरे को सबसे आंसर चाहिए, हर एक बच्चा आंसर देगा अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, सबको आंसर देगा। f 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, f फाइंड fx, ठीक है, fy, ठीक है, यहाँ पे आंसर के साथ आई कैप लगाओगे, यहाँ पे आंसर के साथ जे कैप लगाओगे, फाइंड फ्रॉम अबव नेट फोर्स, ठीक है, पहले ये दोनों करो उसके बाद थर्ड पे आएंगे, सबको ही करो। ये काम को ना थोड़ा सा आसान करने के लिए ना इसको 30 है, इसको ना एक काम करो, एक मिनट अभी इसको सॉल्व मत करने बैठ जाना, इसको तुम रख दो, हाँ ठीक है सॉल्व कर दो, करो करो जैसे उसको लेके करना स्टार्ट करो। सबको आंसर देगा। सर कौन सा वाला FY कंपोनेंट दिखाना, क्योंकि दोनों के अलग होंगे ना। या हाँ तो कोई नहीं, तो दोनों का निकालो, इसका f का निकालो अलोंग x, f का निकालो अलोंग y, अलोंग x, दोनों को ऐड करो, ऊपर f का निकालो अलोंग y, f का निकालो अलोंग y, ऊपर नीचे होंगे, बराबर तो होंगे नहीं, तो पूरी तरह तो कैंसिल नहीं करेंगे, तो माइनस कर, ठीक है, निकालो, थोड़ा कैंसिल √3/2 fx तुमने ऐड किया cos 30, तुम देखो भूमि वहां पे तुम्हें कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, खाली √3/2 नहीं होगा, दोनों को ऐड करके बताना हमको, तुमने खाली शायद मुझे एक ही का बता दिया, इसका और इसका दोनों का x निकाल करके ऐड करके बताओ अलोंग x,
हाँ रचित सही जा रहा है। √3 f cos सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन दोबारा भी सही है। बाकी लोग भी तो आंसर, निश्चिल का भी सही जा रहा है। बाकी लोग भी तो आंसर, सबको आंसर देगा। ईशा आंसर दो, ईशा, लूसी, रुद्र, उवेश, सबको आंसर देगा। ठीक है, उसी तुम्हारा सही जा रहा है, वेरी गुड। सही है, पूजन का भी सही है। मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तुम लोग को आ गया, तुम लोग शायद साइन या कॉस थोड़ा उल्टा पुल्टा पुट करें। चलो देख लेते हैं। ये f हो गया, ये हमारा हो जाएगा f cos 30, ये हमारा हो जाएगा f प्लस f, देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, प्लस f cos 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा f cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस f cos 60 कितना हो जाएगा, 1/2। ये हमारा हो जाएगा 1f/2 कॉमन हो जाएगा, √3+1 अलोंग x है, आई कैप लगा दो। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जब हम बात करते हैं एफ वाई की, ये हमारा हो जाएगा, ये कॉस है तो ये साइन हो जाएगा, एफ साइन 30 ऊपर, और ये नीचे कितना जाएगा, एफ साइन 60। अब देखो ये ऊपर नीचे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा f/2 जे कैप, और ये हमारा हो जाएगा f√3/2 जे कैप। अब अगर बात करेंगे तो इसके रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा बड़ा होगा इससे, क्योंकि ये f/2 यहाँ पे √3 आ रहा है, √3 मतलब 1.7 होता है, यहाँ पे 1.7 नहीं, यहाँ पे 1 ही है, तो ये बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, f√3/2 जे कैप माइनस f/2 जे कैप, यहाँ पे जे कैप कॉमन, f/2 √3 - 1 जे कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको आया कि नहीं आया समझ में, बोलो। उवेश तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। माइनस क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना, एक ऊपर एक नीचे है। देखो ये वाला कंपोनेंट ऊपर, देखो ये एरो किधर है, ये एरो का कंपोनेंट लोगों तो कैसा जाएगा, ये एरो ऐसे जाएगा ना, ये वाला एरो का अगर मैं लूंगा कंपोनेंट इधर, ये एरो ऐसा जाएगा ना, वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट है ना। किसी को कोई डाउट इसमें पूछ लो। सबको आगे समझ में। अब उसके बाद देखो, इसी को मैं आंसर को मैं कैसा लिख सकता हूँ, आंसर को मैं ऐसे लिखूंगा, साफ साफ ऐसा लिखूंगा मैं इसको, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप। व्हाट इज एफ एक्स हियर, एफ एक्स तो ये है ना, f/2 ब्रैकेट में √3+1 आई कैप प्लस एफ वाई। व्हाट इज एफ वाई, एफ वाई तो ये हो गया ना, f/2 √3 - 1 जी, ये हमारा हो गया नेट फोर्स।
अलोंग एक्स और अलोंग वाई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर होगी बात सबको? फाइंड फाइंड फ्रॉम द, क्या बोले? आंसर ने निकाल, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाले। तो मैग्नीट्यूड निकालने बोला जाए तो वो भी निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। अगर तो देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इतने वाले पार्ट को। अगर हमारे को ऐसा बोल दे कि मैग्नीट्यूड निकालना, अगर अपने को, अगर तो देखो खाली बोले ना फाइंड द नेट फोर्स और कुछ नहीं बोले, तो तुम अपने आंसर को ऐसा छोड़ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम अपने आंसर को ऐसा छोड़ना पसंद भी करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए आसान होता है। लेकिन अगर बोल दे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो, ये आई कैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये जे कैप आ रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट ओवर इसका स्क्वायर एफ बाय 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एफ बाय 2 रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एफ स्क्वायर बाय 4 बाहर चला जाएगा, तो एफ बाय 2 बचेगा बाहर जा करके, है ना। इसका स्क्वायर एफ स्क्वायर बाय 4, एफ स्क्वायर बाय 4 कॉमन हो गया, निकला बाहर रूट के एफ बाय 2 बचा। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस इसका हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। ये हो जाएगा, ये कट गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 एफ बाय 2 रूट 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं? 2 रूट 2 बाय 2, क्योंकि 8 हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू एफ। 2 2 कट गया तो क्या बचा आंसर? रूट 2 एफ बच गया। आई बात समझ में? अगर मैग्नीट्यूड मांगता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कोई परेशानी किसी को? सर वापस ज्वाइन करना है? नहीं, अभी क्या है, इनकी शायद तुम लोग की, अभी तुम लोग की केमिस्ट्री क्लास होगी ना? यस यस सर। तो कितने, 5 बजे ना केमिस्ट्री क्लास? हाँ यस सर सर। 5। 10 मिनट में ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। कल मैं थोड़ा 2 क्लास ले लूँगा, ठीक है, 2-3 घंटे। कल मैं 1.5-2 घंटे क्लास ले लूँगा, कल संडे है ना। अभी अभी एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग करो तो। ये वाला करो जल्दी से। Vector is 2 I cap. This vector is given to be root 3 I cap plus j cap। ठीक है, ये एंगल निकालो क्या होगा? फाइंड एंगल। सोचो सोचो। किसी का भी अगर आ जाए तो लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं आया किसी को? तो सिंपल है।